Hello student and welcome today's video. Today's topic is structure of neuron. ये बीएससी सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। यदि इंटरेस्टिंग सेल का अगर हम चर्चा करें तो उसमें सबसे टॉप में न्यूरॉन्स का ही नाम आता है। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम लेते हैं इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम जो होता है एसेंशियल पार्ट होता है जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को, और बहुत सारे जो संवेदनाएं हैं उनको नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के पूरे भाग में पहुंचाता है। द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो जो तंत्रिका तंत्र बना होता है वो होता है ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा और इनसे निकलने वाली नर्व्स के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा। इन एडवांस एनिमल द नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो एडवांस एनिमल होते हैं, जो डेवलप्ड एनिमल होते हैं, उनमें 3 भाग में तंत्रिका तंत्र बना होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती उनको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक प्रकार का ऑटो सिस्टम होता है जो बॉडी में पाया जाता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले बताया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम बनाते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और इनसे निकलने वाली नर्व्स बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। इस प्रकार द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नर्व्स चेन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो ये पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो कि इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन के लिए, और न्यूरॉन्स इन्हीं इंपल्स को नर्वस सिस्टम के द्वारा दिए गए इंपल्स को ट्रांसफर करता है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये मैसेज को कैरी करते हैं, और ये मैसेज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज आता है इसको ये पूरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट ऑर्गन्स में मैसेज ट्रांसफर करते हैं, और ये मूवमेंट के मैसेज ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर हम मोटर न्यूरॉन्स की स्टडी करेंगे। न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं नर्वस सिस्टम के। इनके बिना नर्वस सिस्टम अधूरा है। द न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, और ये शरीर के सबसे बड़ी सेल्स होती हैं न्यूरॉन्स। ए न्यूरॉन्स हैज 3 पार्ट। न्यूरॉन में 3 भाग दिखाई देते हैं। आप डायग्राम में देखेंगे 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला होता है साइटॉन और सेल बॉडी। ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं साइटॉन और सेल बॉडी, इसको सोमा भी कहा जाता है। दूसरा है एन एक्सॉन, और ये है दूसरा एक्सॉन। और तीसरा होता है डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स। ये तीसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। तो ये कंप्लीट जो डायग्राम आपके सामने है वो है एक सिंगल न्यूरॉन का। ये जो है नर्व इंपल्स का डायरेक्शन है, यहाँ से जो है नर्व इंपल्स
जाते हैं। तो आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाले इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं पूरे होल बॉडी में। सेल बॉडी यह होता है इंपॉर्टेंट पार्ट और मुख्य भाग होता है। इट इज सराउंडेड बाय ए थिन सेल मेम्ब्रेन कार्ड, न्यूरिलीमा। तो ये है सेल बॉडी जिसको मैंने पहले बताया। इसको सेल बॉडी, साइटॉन और सोमा भी कहा जाता है। यह सराउंडेड होता है एक थिन सेल मेम्ब्रेन से, इसको कहा जाता है न्यूरिलीमा। ये मुख्य भाग होता है सेल का और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इस साइटोप्लाज्म को कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, जिसमें कि ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूसल ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसके ये साइटोप्लाज्म अंदर की ओर भरा होता है। तो सेल बॉडी जो है इंपॉर्टेंट भाग है सेल का। सेल के जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको न्यूरोलीमा कहते हैं और इसके अंदर एक प्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म, उसको कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म और इसके अंदर नीसल ग्रेन्यूल्स होते हैं कुछ जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं नर्व इंपल्स ट्रांसफर करने में। द न्यूरोप्लाज्म कंटेन ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, फाइन फिलामेंट न्यूरोफाइब्रिल्स, स्मॉल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स called नीसल ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो न्यूरोप्लाज्म के अंदर जो सेल बॉडी है उसके अंदर एक प्लाज्म है, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म और इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, न्यूरोफाइब्रिल्स, स्मॉल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है नीजल ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस सभी इस सेल के अंदर, सेल बॉडी के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो ये मुख्य भाग है, इसको कहा जाता है सेल बॉडी, साइटॉन और सोमा। दूसरा भाग है डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स। They are highly branched and short. They conduct the impulse into the cyton or cell body. ये देखिए ये डेंड्राइट्स है या डेंड्रॉन है। जो नीचे वाला भाग है, जो मोटा भाग है, इसको कहते हैं डेंड्रॉन और ब्रांच जो भाग है, हाईली ब्रांच जो एरिया है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। बहुत शाखान्वित होते हैं और ये जो डेंड्रॉन है ये नर्व फाइबर्स हैं जो कि मैसेज सेल बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। ये सेल बॉडी के अंदर ये मैसेज को पहुंचाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भाग है, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, छोटे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जब लेते हैं तो तीसरा भाग आता है एक्सॉन का। इट इज ए लॉन्ग एंड लार्जर इन साइज। द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। तो ये जो भाग है ये एक्सॉन कहलाता है, जो कि सेल बॉडी के बाहर से निकलता है ऐसे अंदर और लंबा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है एक्सॉन। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपल्स को कैरी करता है। इट कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द साइटॉन। ये साइटॉन से जो सेल बॉडी से मिलने वाले जो इंपल्स हैं, ये सेल बॉडी है, यहाँ से जो इंपल्स मिलते हैं उनको ये कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाने का कार्य करता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लाता है। नर्व इंपल्स जो है इलेक्ट्रिक नेचर के होते हैं, यदि कोई, इसीलिए ये इंसुलेटेड होते हैं। जो एक्सॉन है वो इंसुलेटेड होते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक वायर देखे होंगे, वो चारों तरफ से इंसुलेटेड कोटिंग के होते हैं ताकि उनमें फायर ना हो सके। इसी प्रकार से ये जो न्यूरॉन्स हैं, इनका जो एक्सॉन है ये इंसुलेटेड होता है, चारों तरफ से घिरा होता है। किससे घिरा होता है आगे हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रिक जो नेचर का जो इम्पल्स है उसको सह सके, अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हैं। An axon and in branches is called axon terminal and synapse. ये जो एक्सॉन है ये आगे जाके ब्रांचेस में खत्म होते हैं। देखिए ये ब्रांच दिख रहे हैं, इसको कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल और साथ में होता है सिनापेस। तो ये जो लास्ट वाला जो भाग है ये सिनापेस कहलाता है। ये एक्सॉन ऐसे एक ब्रांच बनाता है और प्रत्येक ब्रांच में ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं
इसको कहा जाता है सिनापेस। तो ये जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और ये वाला भाग जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है सिनापेस। द एक्सॉन इज सराउंडेड बाय सेल कॉल्ड सेचुआन सेल। ये एक सेल के द्वारा, सेचुआन सेल के द्वारा घिरे होते हैं। ये एक्सॉन जो है ये सेल के द्वारा घिरे होते हैं, और ये जो सेल होता है ये फैटी नेचर के होते हैं। जो सेचुआन सेल होते हैं ये फैटी नेचर के होते हैं, जो एक्सॉन को फिजियोलॉजिकली प्रोटेक्ट करती, एक्सॉन को फिजियोलॉजिकली प्रोटेक्ट करती है एवं न्यूट्रिशन प्रदान करती है एवं इंसुलेशन भी प्रदान करती। देखिए ये चारों तरफ से ये एक्सॉन को घेर के रखी है, ये एक्सॉन को यहाँ से ऐसे घेर के रखी है और प्रोटेक्शन भी दे रही है, न्यूट्रिशन भी दे रही है, और साथ में यह इंसुलेशन का भी कार्य करती। एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड माइलिन शीथ। एक्सॉन जो है शीथ के द्वारा, ये माइलिन शीथ के द्वारा घिरा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। माइलिन शीथ जो होता है स्वान सेल से बनती है, स्वान सेल से बनती है, और यह एक्सॉन को घेरती है। तो ये जो स्वान सेल है ये माइलिन शीथ का निर्माण करती है और एक्सॉन को ये घेरती है। The myelin sheath is constricted into segments at regular intervals. The point of construction is called node of Ranvier. देखिए यहाँ पर जगह जगह पर ये नोड का निर्माण हो रहा है। ये किसके द्वारा हो रहा है? माइलिन शीथ कंस्ट्रक्ट करती है, एक सेगमेंट रेगुलर इंटरवल्स में बनाती है। इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर। और ये जो नोड ऑफ रैनवीर है ये पीरियोडिक ग्रैप बनाती है और ये इंसुलेटिंग शीथ का निर्माण कर रही है, ताकि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो अच्छी तरीके से सप्लाई हो सके। और ये जो होती है रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नोड ऑफ रैनवीर जो है रैपिड इम्पल्स को पहुंचाने के लिए, इम्पल्स को रैपिड कंडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो नोड ऑफ रैनवीर है ये जगह जगह पर कंडक्शन किया जाता है माइलिन शीथ के द्वारा, ताकि एक्सॉन सुरक्षित रह सके और इम्पल्स को अच्छी तरीके से पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार आज हमने एक न्यूरॉन्स के संरचना का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।